MLF 2020 में सब गोटे के स्वागत अछि। आइ हमरा संगे तीनटा मुख्य अतिथि छथि जे मिथिला में कबीर पंथ के विषय पर बता। हमरा संगे छथि देवशंकर नवीन जे JNU में छथि और मैथिली हिंदी के लेखक छथि, अनुवादक छथि, कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथि। दोसर वक्ता के रूप में हमरा संगे छथि तारानंद वियोगी सर जे मैथिली हिंदी के लेखक छथि, कविता, कहानी, उपन्यास और संगे संगे इतिहास परक बहुत सारा रचनात्मक कार्य सेहो केने छथि। तेसर छथि डॉक्टर पूर्णेन्दु रंजन जिनकर कबीर पंथ पर बहुत अध्ययन छनि और हिनकर एकटा किताब सेहो जे छै से कबीर पंथ पर आबि चुकल छनि, हिस्ट्री ऑफ कबीर पंथ। तो सबसे पहले हम तारानंद वियोगी सर के कहबनि जे ओ आबथि और मिथिला में जे कबीर पंथ छै, मिथिला और कबीर पंथ के जे इतिहास छै, मिथिला में जे की कनेक्शन छै मिथिला के और कबीर के, ओ तो अवगत करेता हमरा सबके। तो तारानंद वियोगी सर के हम स्वागत कर रहल छियनि, वो आबथि और हमरा सबके अवगत कराबथि। नमस्कार। तारानंद वियोगी सर, स्वागत अछि अहाँके। धन्यवाद अंबिकेश। कबीर के मिथिला कनेक्शन पर अहाँ हमरा से सवाल केलहुँ। जी सर। बहुत महत्वपूर्ण ई प्रश्न छै अपना में, और हमरा लगैए कि जे एतबा बात तो अपना सब गोटे जानै छियै जे कबीर मिथिला में कबीर पंथ के से 200 से बेसी मठ छै। मिथिला के लाखों जनता से कबीर पंथ के प्रति आस्था रखै छथि, कबीर पंथी छथि, और कबीर पंथ के जे जीवन दर्शन छै और हुनकर जे जीवन शैली छै, जीवन आदर्श छै, ओहि मुताबिक वो जीवै छथि से लाखों लोग एहन छथि। ई तो हमरा सबके आँखि के देखल बात है। कबीर के कम से कम से गीत के मैथिली में जे कबीर गायल जाय छथि तो सबटा के यदि से इकट्ठा कयल जाय तो कम से कम 5000 से हुनकर गीत हेतनि। हमरा से पुरुषोत्तम अग्रवाल के ई राय बहुत नीक लागैए जे अपन किताब में से वो व्यक्त केने छथिन जे कबीर से रचना केलनि और हुनका बाद हुनकर उपरचना भेलनि से बहुत गोटे केलखिन। जना विद्यापति के भणिका लगा के अपना सब ओहिठाम परंपरा रहलै, तेना कबीर के संगे सेहो रहलनि। तो से 5000 से कम बेसी मैथिली गीत कबीर के से भणिका के संगे से मैथिली में नहीं हैत। मुदा मैथिली साहित्य के इतिहास में कबीर कतौ नहीं छथि। कबीर के कोनो पहचान नहीं छनि, बल्कि कबीर परंपरा के जे कवि लोकनि भेला और एहन कवि के संख्या कम से कम 100 हेतै जे मैथिली में लिखलनि, पूरा जीवन मैथिली में गीत लिखलनि। पूरा मैथिली के आचार्य लोकनि, मैथिली के इतिहासकार लोकनि हुनकर कोनो नोटिस नहीं लेलखिन। तो एहि स्थिति कबीर के मिथिला कनेक्शन पर गप करे के क्रम में से हम सौभाग्यशाली अपना के बुझे छी जे हम पहिल आदमी नहीं हैब जे मतलब ई बात से करब। हमरा से बहुत पहले से हमार आचार्य, हमार पुरखा से डॉक्टर सुभद्र झा इस बारे में बहुत डिटेल में से पूरा दुनिया के सामने वो पैघ लोग रहथिन, उनकर आवाज बहुत दूर तक सुनाई पड़त रहन। और वो जे किछ एकटा माने 56 ईस्वी के नवंबर 1956 में हुनकर लेख बिहार यूनिवर्सिटी के जर्नल में प्रकाशित भेल थे, जैमे से वो जन्मभूमि पर से कुछ मुद्दा उठेलखिन कबीर के जन्मभूमि पर, और ई से राखलखिन कि जे मतलब कबीर से मिथिला के छला, मतलब हुनकर जन्मभूमि मिथिला सिद्ध करे के से वो बात केलखिन। हुनकर जे तर्क सब रहन से अहाँ के आश्चर्य लागत जे वो तर्क सब अखनो तक से दुनिया में नहीं कह सकलिए। और कबीर पर से पूरा दुनिया में से दुनिया के तमाम भाषा में जते काज भेलै से वो निश्चित रूप से विद्यापति पर कयल गेल काज से बेसी काज भेलै कबीर पर, और बेसी विविधता के संग। तो कबीर के व्याप्तियों बहुत पैघ छनि, और दूटा से वस्तु आप बनैया। एक तो उत्सुकता हेतनि बहुत गोटे के जे सुभद्र झा की कहलखिन, जकर जवाब जे छै से दुनिया लग में नहीं छलै। किया तब देखियो जे कबीर के जन्मभूमि मानल जाय छनि से बनारस के, किछु लोग मानै छथिन मगहर के। तो अहाँ बनारस के मानै छथिन जे कियो लोग से किया मानै छथिन, केवल एहि दुआरे जे आस्था कयल जाय छै, आस्था छै जे बनारस में वो जन्मल हेथिन।
किया से कोनो से एहन बच्चा जे कि सड़क कात में फेंकल भेटले ओकर सही सही जन्म के स्थान के निर्णय कयल जा सके तो ई तो ओना कठिन बात छै। आदमी लोग जखन पैघ बनि जाइ छै तकर बाद ओकर जे छै से पिछला अतीत के खोज होइ छै तऽ एहिमे तऽ विवाद हेबे करतै। सुभद्र झा बहुत से की कहबै ओरिजिनल टाइप के से बात सबके उठेलखिन। सुभद्र झा पहिल तो बात ई कहलखिन जे से यहाँ अहाँ कबीर के से दर्शन पर बात करें तो अहाँ देखबे जे कबीर प्रेम के गायक छथिन। उनकर जे मूल स्थापना छनि से प्रेम छनि। उनकर जे असल सिद्धांत छनि से ई छनि जे ब्रह्म थिकास जे ब्रह्मांड थिक सएह से जीव थिक। जीव और ब्रह्मांड में कोनो फर्क नहीं छै। जीव जे से ब्रह्मांड के अंश थिक। आप जखन जे छै से जीव ब्रह्मांड के अंश भेला तऽ स्वतः स्वाभाविक रूप से जीव के बीच में जे अंतर कयल जाइ छै जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, एहि तमाम चीज के ओ निगेट केलखिन, एकर ओ विरोध केलखिन। तऽ ई हुनकर मूल सिद्धांत से कबीर के रहलनि और हुनकर जे छै से तमाम साहित्य में से ई सिद्धांत अहाँके गह गह में से भरल अहाँके देखार पड़त। हिसाब से जो अहाँ ओ सुभद्र बाबू ई बात के कहलखिन जहाँ देखियो जे कबीर के जे विषय वस्तु छनि तो पूरा दुनिया के नेता ई बात के लक्ष्य केलखिन है जे कबीर के सबसे बड्ड बेसी चिड़ छलनि शाक्त से। और शाक्त के जहन वो निंदा केलखिन से मतलब लोग के विश्वास नहीं होइ छै जे मतलब एहन घृणा उनका शाक्त के संगे किया छलनि। और सुभद्र झा बहुत रास से साक्ष्य सबके इकट्ठा करैत कबीर के पद सबसे ई बात के वो राखलखिन जे कबीर से शुरू में शाक्त छला, अपने छला। वो जय जोगी जाति के रहत, वो जोगी जाति मिथिला में एखनो बसैया, मैथिली भाषी हुई है वो सब। और आश्चर्य अहाँके लागत जो शक्ति पूजक हुई है। वो धर्म से मुसलमान मुदा शक्ति पूजक शाक्त। तो कबीर सुभद्र बाबू के ये रहन जे वो से शक्ति के उपासक छला, शाक्त छला आ मिथिला में छला। हुनकर विचार क्रांतिकारी छलन। जाति धर्म संप्रदाय एहि सब के आधार पर मनुष्य के बांटवा के से वो एकदम खिलाफ केलखिन, खिलाफ ठाड़ भेलखिन। और से मतलब एकदम शुरुआती समय से लेकर अंतिम समय तक तो स्वाभाविक है जे मिथिला में हुनकर बहुत जबरदस्त विरोध भेलन। हुनकर जे सिद्धांत रहन से बहुत जबरदस्त हुनकर विरोध भेलन। भाई के वो मगहर चलि गेला। ई हुनकर जे कल्पना छनि। दो और कईटा उदाहरण सब देलखिन। वो जे छै से कहलखिन जे आब जेना एकटा जे छै से हुनकर बोली हमरी पूर्वी, एहि शब्द के व्याख्या सुभद्र बाबू केलखिन जे पूर्वी मने कोनो दिशा के जे वर्णन होइ छै ओ तऽ सापेक्ष होइ छै। अहाँ कोन जगह पर ठाढ़ भए के कहि रहल छियै ताहिसँ ओहिसँ स्थान के बोध हेतै। तऽ ई ओ रहैत रहथिन बनारस में कहि रहल छथिन कि भाषा हमरी पूर्वी। तऽ बनारस के भाषा तो पूर्वी भइए नहीं सकैए। तऽ एवं प्रकार से जे छै से ओ तहिना से सर्वज्ञ सागर में से एकटा से लाइन एलैए जे एते शब्द हम कहियो विदेहा। सुभद्र बाबू एकर व्याख्या केलखिन जे मने कि एहिठाम विदेह जे से कबीर कहै छथिन जे मने एते शब्द हम मने हुनकर पूरा लाइन छनि जे सावन भादो बरसे मेहा एते शब्द हम कहियो विदेहा। तो विदेहा के जे छै से मतलब सामान्य तौर पर जे अध्येता सब अर्थ करै छथिन वो जीवन मुक्त करै छथिन, जिनका मतलब जिते जी ज्ञान प्राप्त भए गेला मुक्त भए गेला। सुभद्र बाबू कहलखिन जे कबीर के जे दर्शन छनि अहाँ देख लियौन जे हुनका से दर्शन में जीवन मुक्त के कोनो अवधारणा नहीं छनि। वो जे छै हुनका ओहिठाम मृत्यु एकटा उत्सव छियनि, मृत्यु मतलब पड़ाव छियै और मुक्ति जीवन मुक्त से अवस्था के कोनो उनका जे छै से मने अभिकल्पना से कबीर लग में नहीं पायल जाइ छनि। एकर अर्थ छियै मिथिला जे वो कहै छथिन जे एते शब्द हम कहियो विदेहा मने विदेह के धरती पर ठाढ़ भए के ई शब्द अहाँके हम कहि रहल। तहिना से सुभद्र बाबू कहलखिन ओ बीजक में एकटा जे छै से उदाहरण आबै छै जे कबीर के अंतिम समय के जे मतलब जखन ई कबीर के संबंध में सब बुझल सब गोटे के जे वो रहलखिन पूरा जीवन बनारस में और मरे के बेर में वो मगहर गेल रहथिन।
तो हुनकर जीवन के से यही प्रसंग पर कईटा हुनकर पद सब छन, बहुत पद छन। तो ओहिमे एकटा पद बीजक के एकटा पद में आवे छे जे ज्यों मैथिल को सच्चा वास, मोहि मरण होए मगहर पास। ज्यों के मैथिल की हम मने सचमुच के मैथिल होए, हम अगर सचमुच के मैथिल होए तो हम जे छे से अथी मगहर में जाके मरी। अब देखियो जे मतलब मगहर के वो चुनलखिन एहि दुआरे जे मगहर कलंकित छले, तो मगहर में जे व्यक्ति जाके मरते ओकरा मुक्ति नहीं भेट सके। हाँ। और कबीर जैसे खदेर के वो अंधविश्वास जैसे पकड़े छलखिन, मारे छलखिन, ओकर खंडन करे छलखिन। तो अब जे आदमी, और कबीर कोनो हाशिया के आदमी नहीं रहे, ई बात के कते गोटे के लागे छे जे हाशिया के आदमी रहे नहीं, मतलब हुनका जे छे से माने राजदंड से भोगा पड़ल रहन। राजा के पर बहुत रास लिखल गेले है, बहुत संक्षेप समय में बहुत रास, माने कहे के हमर मतलब जो हाशिया के आदमी नहीं रहे, जीवित जी उनका जे छन से अपना समाज में से अपन देश में और से मतलब जे धार्मिक संप्रदाय जे भारत के रहे ओहि में कबीर का स्थान भेट गेल रहन से हुनका जीवित जी। किया है तो वो जे छे से वो बहुत मशहूर प्रसंग छे जे पर पुरुषोत्तम अग्रवाल अपन किताब में बहुत डिटेल में लिखलखिन है, जे मतलब तुगलक के ओहिठाम जे माने हिनकर विरोधी सब गेल रहन शिकायत लाके, जे मतलब ब्राह्मण सब जे मतलब वहाँ कबीर के उपटाओ वहाँ बनारस से, तो वो शिकायत तो केने रहन जे मतलब कि जो ई रहल तो हमरा सबके जे छे से नाश भए जाए, हम सब नहीं रहब। मतलब एहि प्रकारे जे छे से कबीर के प्रभाव छलै। तो वो व्यक्ति अंतिम में जे छे से काशी छोड़ के से मगहर चल गेले मरे ले, तो माने ई कते पैघ हिम्मत के बात भए सकैए। तो ओहि में से वो लाइन लिखलखिन जे ज्यों मैथिल को सच्चा वास, जो हम माने सचमुच के मैथिल होए तो मतलब हम मगहर में जाके मरी और तखन जे छे से हम मर के देखाबी, तो मतलब वो ई बात हुए, मतलब कि जे एकटा ज्ञान परंपरा उनका अपना स्मृति में छलन, और से वो ई सब तमाम आधार, और कबीर के जे छे से सैकड़ों पद छे जे में से मैथिली शब्देटा नहीं छे, मैथिली के उक्ति प्रणाली अहाँके भेटत। जेना मैथिल लोकनि जे बाजै छथि लिखै छथि तऽ तै भाषा में तै उक्ति प्रणाली में कबीर लिखलखिन। ई सबटा बात जे छे सुभद्र राव कहलखिन। सुभद्र राव के खंडन करे कईटा विद्वान कते बात कहलखिन है, लेकिन वो एग्जामिन करे के जरूरत है। आइ तक जे छे से आचार्य लोगन एकरा एग्जामिनो करे के से प्रयास नहीं केलखिन। तो एहि हिसाब से मिथिला कनेक्शन बने छे। और 17वीं शताब्दी में देखबे पहिल तो यह माने जे कबीर पंथ के जे प्रवर्तन होय छे, एहि पर पूर्णेन्दु जी बहुत विशेषज्ञ लोग छथि, और हुनकर एकेटा नहीं किताब छनि, 3टा किताब हुनकर कबीर पंथ पर छनि। और कबीर पंथ इन मिथिला तो हुनकर पहिल किताब छलनि है, और से पूरा क्या महादेश में कबीर पंथ के कना जे छे से भेलै, अखन लेटेस्ट हुनकर ओ किताब एलनि है, सेहो हमरा देखबाक। तो वो माने बहुत पैघ विशेषज्ञ हमरा सबके संगे छथि, हुनका से सुनब तऽ से बेसी नीक हैत। 17वीं शताब्दी शुरुआत में ठीक वही समय में मिथिला में सेहो भेलै। अब एकर से मतलब कोनो आन ठाम पहिने भेलै और मिथिला बाद में भेलै से बात नहीं भेलै, एक संगे भेलै। और हुनकर जे छै 4टा जे प्रमुख आचार्य गादी रहन पूरा भारत में, पूरा भारतवर्ष में, ओहि में से एकटा आचार्य गादी से मिथिला में छलै, और 3टा जे बाहर में मुख्यालय छलै सेहो सब अपन अपन मठ जे छै से मिथिला में आबि के बनेलकै। ई कनेक्शन की मतलब अहाँ बुझै छियै जे आखिर ओहि सब व्यक्ति के स्मृति में कतौ तो अपन जे छै से अपन गुरु के लेल, अपन परम गुरु के लेल ई बात रहल हेतै ओहि स्मृति में, जे मतलब सब मठ 36गढ़ी मठ छै, और 36गढ़ी मठ के शाखा अहाँ देखबै जे अंधराठाढ़ी में भेटत, अंधराठाढ़ी के आसपास भेटत, पूर्णिया जिला में भेटत, भागलपुर जिला में भेटत। तो मतलब से हिसाब से एक पहलू तो ई छिए, दोसर पहलू छिए जे कबीर जे अपन रचना में से आन ठाम जे वो देखल जाइ छथिन, राजस्थानी में हुनकर रचना भेटै छनि, भोजपुरी में रचना भेटै छनि, से रचना भेटै छनि, और नाना भाषा में भेटै छनि, मैथिलियो में भेटै छनि, मैथिली में खूब भेटै छनि। तो वो ओहि सब में जे छै से अहाँ देखबै जे राजस्थानी भाषा में जे कबीर के रचना छनि,
अथवा भोजपुरी में जे रचना छनि और मैथिली में जे रचना छनि से तात्विक रूप से भिन्न छै। ओहिमे मिथिला के जे परंपरा छै, मिथिला के जे जातीय कविता के गुण छै, जातीय लोक कविता जे एकदम मिथिला में विकसित भेलैया, तऽ ओकरा अंतर छै। तऽ एहि पर जे छै मने बहुत विस्तार से गप भए सकैया। तऽ हम मने हमर कहबाक तात्पर्य एतबे बुझल जाय जे मतलब कबीर के जे मैथिली के कविता लिखल गेलै है, वो न केवल ओकर भाषा मैथिली भाषा छै, ओकर प्रकृति मैथिली छै, ओकर स्वभाव मैथिली, हम सब तरह में। तऽ ताहि हिसाब से कबीर के जे मिथिला कनेक्शन छनि से बहुत व्यापक छनि और एकर कएटा आयाम खुलै छै और एहि आयाम सब पर काज करे के निरंतर जरूरत छै। फोन पड़ैया जे कमलाकांत भंडारी से एक रिसर्च केने छलाह है, हुनकर ओ किताबो छपल रहनि संत कबीरक मैथिली पदावली। फिर हमरा इहो मोन पड़ैया जे से डॉक्टर सुभद्र झा लग में से एकटा से पोथा छलनि प्राचीन तिरहुता और कैथी लिपि में लिखल छलै, किछु कैथी किछु तिरहुता में, से ओहिमे मने 750 कबीर के पद छलनि है ओहिमे। और दुर्भाग्य देखियो से मिथिला के तो दुर्भाग्य के जे गिनती करल मने करे लागब तो तहन तो ऊपर मने खिस्सा अनंत भेटत जे सुभद्र बाबू से महामहोपाध्याय उमेश मिश्र ओ मांगलखिन। और ई ओहि सब छियै जखन जे छै से डॉक्टर जयकांत मिश्र मैथिली साहित्यक इतिहास लिखै छलाह अंग्रेजी में, ई ओहि समय के कहानी छियै। और सुभद्र बाबू सन के विशाल हृदय लोक ओ पांडुलिपि हुनका दए देलखिन। ओ पांडुलिपि से बाद में तो खैर नहिए भेटलै, इतिहास में तो खैर ओकर कोनो उल्लेख नहिए भेलै, ओहिमे जे छै से किछु छपबा के जे गप होइतै तऽ से तऽ खैर नहिए छपलै। ओहिमे से मतलब बात ओतबेटा आबि सकलै जे से सुभद्र बाबू जे समय में हुनका पांडुलिपि छलनि तऽ ओहिमे से जे वस्तु के वो जहाँ तहाँ प्रकाशित करबेने रहथिन तऽ मतलब वो सब चीज प्रकाश में एलै। आ फिर हुनके विद्यार्थी से डॉक्टर कमलाकांत भंडारी जे संत कबीरक मैथिली पदावली पर से थीसिस लिखलनि। मुदा सुभद्र बाबू सेहो जे छै से आशा केने छलाह है जे आगू के से भविष्य में एहन विद्वान सब से मिथिला में आबैत जे कबीर पर बहुत गहराई से शोध करैत। और डॉक्टर कमलाकांत भंडारी सेहो अपन किताब में से मतलब बुझियो जे दुनू के अंतर जे छै से लगभग से हम अंदाज करै छी जे 50 बरस बाद जहिया सुभद्र बाबू ई जे छै से मने आशा व्यक्त केने रहे जे मिथिला के विद्वान सब आबैत कबीर दिस, तकर 50 बरस के बाद कमलाकांत भंडारी सेहो यह आशा व्यक्त केलनि है जे मतलब मैथिली के अध्येता सब से मतलब मिथिला में आबैत कबीर के अध्येता से। मतलब से तक जे छै से ओकर प्रतीक्षा हमरा सब कए रहल छी। ताहि हिसाब से ई एकटा एहन क्षेत्र छै कि जाहिमे से किछु नव शोध कए के यदि सामने आनल जाय तऽ से अहाँके आश्चर्य लागत। ओहि बारे में एकटा हम पोस्ट लिखने रही फेसबुक पर एक बेर, तऽ से पंडित गोविंद झा से मतलब सहयोग के वास्ते आगाँ एला। ओ से मतलब किछु सूत्र एहन बतेलनि जे कबीर के से एग्जैक्टली हुनकर जे छै से कतऽ डी छलनि, ओ सौराष्ट्र लग में कोनो जगह के ई बतेलखिन। डॉक्टर शशिनाथ झा जे अखन से संस्कृत विश्वविद्यालय के से कुलपति छथि, तऽ ओ मतलब अपन अध्ययन के किछु निचोड़ से फेसबुक पर लिखलनि जे से कबीर के पद पढ़ैत से कतेक रास से मतलब शब्द सब हुनका भेटै छनि जे मतलब कोनो मैथिल व्यक्ति से इतर व्यक्ति नहीं लिख सकैया। तऽ एवं प्रकार हम सब जे छै से विस्तार से विद्वान लोगन के सुनब। ताहि हिसाब से हम ई कहलहुँ जे मिथिला के कबीर कनेक्शन एकटा एहन चीज छै जे मतलब बहुत दिलचस्प छै, बहुत दिलचस्प। लेकिन एकटा दुनिया में जे आसमान में एकटा जीव मंडल छै, समुद्र में एकटा जीव मंडल छै, ओ हमरा सबके लेल रहस्यमय छै, ओकरा बारे में हम किछु नहीं जानै छी। और हमरा में एकटा जीव मंडल रहे छै, ओकरो बारे में हम किछु नहीं जानै छी। हम सब तो एहन लोग छी जे हमरा पड़ोस में जे पंथ के लोक रहे छथि, कबीर के पर आस्था राखे वाला लोक रहे छथि, हुनकर जे जीवन शैली छनि, हुनकर जे धर्मचर्या छनि, तऽ तकर हमरा किछु नहीं पता है, हमरा कोनो परवाह नहीं है। आ हम सब चिंता करै छियै जे मैथिल सभक भाषा छी, सब केओ मैथिल छथि, कोना हैत? दुनू चीज तऽ नहीं भए सके ने। अहाँ मने कि कोनो भाषा जे छै से कोनो एकटा धर्म के तो एकटा संप्रदाय के थोड़े भए होइ छै। ओतऽ एकटा भाषा के अंतर्गत जे छै अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म, अनेक जाति से सबके अहाँ मिलेबै तऽ तकर बाद जे छै से अहाँके एकटा भाषा तैयार हैत।
कते गोटे कहै छथिन जे मतलब जखन ई प्रश्न उठै छै जे मैथिली जे छै से ब्राह्मणक भाषा छी और दरभंगा मधुबनी के भाषा छी, तऽ कते लोक कहै छथिन जे भाई आनो ठाम के लोक करथि, आनो जाति के लोक करथि, हिनका के रोकै ले जाइ छनि। अरे भाई तऽ आन आन कहिए रहला कबीर पंथी की नहीं कह रहा है, कबीर पंथी के मतलब 5,000 अहाँ के गीत भेटत मैथिली गीत, और हुनकर अहाँ देखियौन, हुनकर उत्सव देखियौन, और वो निर्गुण के परंपरा चलेलखिन। बाद में अहाँ देखबै जे लक्ष्मीनाथ गोसाइयो निर्गुण लिखलनि, लेकिन ई निर्गुण मैथिली काव्य परंपरा में आयल कतऽसँ? ओ कबीर से आयल, कबीर से आयल। हाँ हाँ, साहब रामदास के कवि से निर्गुण छनि, ई सब बहुत मशहूर निर्गुण छै, लेकिन निर्गुण आयल कतऽ? ओ कबीर से आयल। तऽ बहुत जे छै से मतलब अनेक तरीका से गुत्थल भेल से मतलब ई कबीर के संगे मिथिला के संबंध छै, और एकरा हमरा सबके जे छै से बहुत गंभीर दोसर पंथ के जे आचार्य छथि से कि हमरा लेल कम आदरणीय छथि? हमरा मने हम एकटा एहन समय में छी जखन कि हरेक पंथ के आचार्य हमरा सबके लेल ओतबे आदरणीय छथि। तऽ यदि से मतलब मैथिली साहित्य के से इतिहास से रमानाथ आचार्य रमानाथ झा के ऋणी छै, और डॉक्टर जयकांत मिश्र के ऋणी छै, तब कि डॉक्टर सुभद्र झा के की कम ऋणी छै? नहीं, सब के बात के जे छै से मतलब हम सब किया बिसरि गेलिए, किया अंठा देलिए, किया माने ई प्रश्न के संगे से हम अपन बात खत्म करब। अंबिकेश जी जी बहुत धन्यवाद। मतलब कहे के जे मिथिला में जे कबीर पंथ के देखल जाए तो बहुत विस्तृत संसार छै एकर, और एक छोट एक 1 घंटा या एक दिन के संक्षिप्त समय में एकरा संपूर्ण नहीं कयल जा सके। तो ई बात के बढ़ावे हम जी हमरा सब संगे छथि पूर्णेन्दु झा, जिनकर बहुत रास काज भेल छनि कबीर पंथ के। पूर्णेन्दु रंजन जी, सॉरी गलती हो गेल, पूर्णेन्दु रंजन जी छथि हमरा सब संगे, जिनकर बहुत रास काज भेल छनि। तऽ हिनका हम जे छै से कहि रहल छियनि आबै लए आबैत, और हिनका से हम बुझऽ चाहबनि जे मिथिला में कबीर पंथक की इतिहास छै, ओकर केना प्रसार भेलैए, ताहि पर ई जे छै से अपन विचार राखै। पूर्णेन्दु रंजन सर, स्वागत अछि। जी अंबिकेश जी धन्यवाद। हमारा आवाज पहुंच रहा है यहाँ सबके पास? बिल्कुल आबि रहल है सर जी। तो पहले वियोगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद जे बहुत एहन प्रश्नक जवाब के तलाश कर रहल छथि जेकर उत्तर केकरो पास अभी तक तो हमरा नहीं बुझाइए जे किनको पास हेतै। अब जेना कबीर के जन्म, कबीर के मिथिला कनेक्शन, कबीर के उत्तर प्रदेश कनेक्शन, कबीर के मध्य प्रदेशी कनेक्शन, बुंदेलखंड कनेक्शन, उड़ीसा कनेक्शन, पंजाब कनेक्शन, एतेक विवादास्पद नहीं छै। मतलब सवाल कनी कठिन छै ई सबके जवाब देनाइ, कियाक तऽ हमसब इतिहास के कैरेक्टर के नहीं समझ पबै छी। हमरा कनी मैथिली बाजै में कठिनाई होइए, ओकरो बहुत कारण छै। जी तो हम हिंदी में बाजब मैथिली में, बाजब मैथिली में प्लीज। ठीक है योगी साहब, अरे हम माफी मांग लेलो पहले कि अहाँ जिद नहीं करो कि मैथिली में बाजब, हमरा डिफिकल्टी नहीं तो पूरा अपना के एक्सप्रेस नहीं कऽ पाए। तै लेल अहाँ के जो रंजन जी ई जो असुविधा पूर्णेन्दु जी होइए जे मैथिली हमरा तऽ अशुद्ध बजा जायत, तऽ से ओ कहल गेलैए जे मातृभाषा ओ छी जाहिमे लोक अशुद्ध बाजैया ओ शुद्ध होइ छै। तऽ से अहाँ जब एखनो मैथिली नहीं बाजब तऽ मैथिली कहिया बाजब आ कतय बाजैके अहाँके अवसर भेटत? तैं अहाँ अशुद्धे मैथिली बाजू। अहाँ कोनो अशुद्ध भाषामे किछु होइ नहीं छै, भाषा बहता नीर छियै। अहाँ जे बाजब से मैथिली जकाँ बाजू तऽ ओ किछु अंतर की छै? अंतर तऽ किछु नहीं छै। हाँ, तखन अगर हमरा शुद्धि के ध्यान नहीं देबै तखन बाजि सकै छी। कोनो ध्यान नहीं देबै, किया ध्यान देबै? जी अहाँके बात हमरा बुझे में आबि जेबाक चाही। बात तऽ हम बुझा देब, वो हमर कोशिश रहत बात में कोनो कन्फ्यूजन नहीं रहे। तऽ जे विशेष बात छै जे एक तऽ हमरा जिम्मेवारी देल गेल कि मिथिला में कबीर पंथ, ई तऽ हमरा PhD के विषय छल JNU में। तऽ हमरा विशेष दिलचस्पी विषय पर रहल शुरुए से,
शुरू से खुद दिलचस्पी नहीं पैदा भेल, ई पैदा भेल दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुमित सरकार जी पैदा कर दिलित कि हमरा कहले थे एमए क्लास में कि भाई आप तुम कुछ लिख के दिखाओ पेपर के रूप में। बोली सर हमको पेपर लिखे तो आता नहीं है, कैसे लिखे? हम सीएम कॉलेज से गए थे पढ़ के, बीए पढ़ के, पेपर वोपर लिखने की हैबिट नहीं थी। बोला कि नहीं कुछ लिखो, जो जानते हैं वही लिखो। हम कहले सर क्या लिखें, कोई आप दीजिए। बोला कोई सब्जेक्ट नहीं, तुम कहाँ पैदा हुए हो? मैंने कहा मैं फलाने गांव में पैदा हुआ हूँ। तो चलो उस गांव के बारे में लिखो। तो जे हम गांव पर लिखलिए वही पेपर से एक रिसर्च के विषय पैदा भ गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम लिखली 1989 में। वही टाइम से विषय हमरा लेल दिलचस्पी के भ गेल कि मिथिला आ कबीरपंथ दुनू कनिक टोटल कंट्रास्टिंग सब्जेक्ट बुझे में आयल शुरुआत दौर। हमरा गांव के विशेषता, हमरा मैथिली बाजे में कठिनाई के एक मुख्य कारण है जे गांव में हम पैदा भेल, वही गांव में मैथिली नहीं बाजल, ओहि गांव में सोलकनमा बोली बाजल जाइ छै। सोलकनमा बोली के जे की कहले इंटरनलाइजेशन मिथिला में नहीं भ सकल, ई बहुत बड़का प्रॉब्लम है। तो जे पर हम अलग से चर्चा करो, कोई अवसर मिले तखन। ओना अहाँ सब आदमी विद्वत वर्ग छी, बुझते छी कि सोलकन और सोलकनमा बोली के कौन ढंग से निग्लेक्ट कल गेलै। और शायद यह सोलकनमा सब कबीरपंथ के बहुत बड़का एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनल, कॉन्स्टिट्यूएंट ओकर आत्मा कबीरपंथ के और कबीर के वाणी शिक्षा के आत्मा के रूप में ई सोलकनमा लोग सब आगा बढ़ला। एही पर हम चर्चा करो। मिथिला अभी अम्बिकेश जी पूछे चले था कि की कनेक्शन है कबीर के और कबीरपंथ के। कबीर समय कम है, हम शॉर्टकट में बात करने की कोशिश करो, बाजे के बहुत कुछ है। तो कबीर के मतलब सिर्फ कबीर व्यक्ति नहीं है, कबीर के मतलब जे वाणी बजला इंसान के। हमर मुँह केहन देखे में लगे या नवीन बाबू केहन देखे में लगे छै, वियोगी जी ई सवाल नहीं है। इहो बड़का सवाल नहीं है कि वियोगी जी कौन गाँव में पैदा भेला, हम कौन गाँव में पैदा भेलौं आ कबीर कौन गाँव में पैदा भेलौं। अहू छोट छोट बात के लोग तते बड़का विषय बना दै छै जे मुश्किल भाई। हर सवाल अपने आप में जवाब के योग्य नहीं है। हम नहियो बताए कि हम कौन गाँव में पैदा भेलौं, हमर बात काफी है कि हम की कह रहल छी कि सोलकनमा चाहे कोनो गाँव में हो, ओकरा मिथिला ओना सब दुनिया के सब क्षेत्र में हमरा ख्याल से खाली नहीं कि मिथिला के प्रॉब्लम है कि जे लोअर ग्रुप चाहे इकोनॉमिक हो, कास्ट वाइज हो, रिलीजन वाइज हो, माइनॉरिटी वाइज हो, सबके निग्लेक्ट के सहन करे पड़े छै। तो ई जे निग्लेक्टेड बॉडी डिप्रेस्ड क्लास जे कम्युनिटी छला मिथिला में, इनका कबीर के बानी सुनने में केना आबि गेलै? कबीर मिथिला में कहियो पदार्पण कैला कि नहीं कैला हमरा नहीं पता। हम एके कोनो प्रमाण नहीं जुटा पेलौं। सुभद्र झा सेहो नहीं जुटा पेला। सुभद्र झा के बेटा हमर घनिष्ठ मित्र छला, बहुत हमर टीचरो छला, विभाकर आजाद। तो वही टाइम में वो चर्चा नहीं किया कल विभाकर आजाद जी के हमारे पिताजी के स्टडी के अहाँ कुछ इवेल्युएट करूँ। मरऽ से पहले 6 महीना पहले तक हमारा क्लोज फ्रेंड रहे, टीचर में पढ़े रहे इंटरमीडिएट में विभाकर आजाद जी। जेएनयू में से हो भेट काफी निकट के फैमिली फ्रेंड चलित, फैमिलियों ने और ढंग के फ्रेंड आ कह सकै छी। खाली एक अंतर साल विभाकर आजाद जी हमरा में कि कनि ड्रिंक ज्यादा करै छला, हम कहियो नहीं ड्रिंक केलौं। अदरवाइज हर क्षेत्र में हम सब लंगोटिया यार जगह रहलों, स्टूडेंट होला के बावजूद हो। खैर, तो सुभद्र झा जी के जे स्थापना है पर हम विशेष नहीं बाजब, तो विशेष हम नहीं कहने छी। हाँ, इस सवाल अपने आप में अभी तक अनआंसर्ड है, कोनो जवाब क्यों नहीं दे सकता। चाहे पुरुषोत्तम अग्रवाल से पूछियो, चाहे डेविड लॉरेंस से पूछियो, चाहे हमहूँ कनि कबीरपंथ पे काम केलौं हँ। हमर एकटा हमरा किताब के रिव्यू करऽ वाला छला एकटा सुरेंद्र शर्मा जी प्रोफेसर छथि पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो हमरा किताब के बड़ा क्रिटिसाइज कला रिव्यू में हमरा वर्क के। जब फर्स्ट बार बुक छल कबीरपंथ हिस्ट्री ऑफ कबीरपंथ, कि हम अपना किताब में कबीर के चर्चा बहुत कम कहने छी। अब कबीर हमरा लेल रिसर्च के विषय, कबीर एक साहित्यिक रिसर्च के विषय है। साहित्यकार उनका वाणी के बड़ा रिसर्च कहने छन। कबीर के हमरा ख्याल से प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं दिल गेल। रिकॉग्निशन ओकरा कबीर के हम सब की बुझे छी कबीर के बारे में? कबीर एकटा सोशल रिफॉर्मर छलित, कबीर एकटा कवि छलित,
कबीर हिंदी साहित्य के कवि छलथि, मैथिली साहित्य के कवि छलथि कि अवधि के छलथि, एहि सब विवाद भऽ रहल छै। कबीर के एकटा कवि के लेवल में डाल देना है, एक समाज सुधारक के रूप में डाल देना है, जना बुद्ध के एक समाज सुधारक के रूप में दिखाई बना देना है। ये सब हमरा सब हुनका सबके स्ट्रेचर के समझियो स्ट्रेचर के डिवैल्यूट करना छै हमरा दृष्टिकोण से। महापुरुष सब छला, कबीर सन व्यक्ति सब, ईसा मसीह, बुद्ध, राम, कृष्ण सबके श्रेणी में कबीर पंथी सब तक कबीर के राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु सबसे ऊपर रखने छथिन। कबीर पंथ में जो मिथोलॉजी पैदा भेलै, जेना कि हिंदू धर्म मिथोलॉजी छै, वैदिक धर्म मिथोलॉजी छै, क्रिश्चियन मिथोलॉजी छै, जेना इस्लामिक मिथोलॉजी छै, सब धर्म में अपन मिथोलॉजी डेवलप भेलै। मिथोलॉजी में कबीर पंथ के मिथोलॉजी में तो कबीर के सबसे ऊपर रखल गेलै। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हुनका सबके सर्वाइवल पोजिशन देल गेल छै। कबीर पंथ के अगर मिथोलॉजी जकरा पढ़ब, जिनका पढ़बाक इच्छा छनि हुनका पढ़ऽ चाही। कबीर मंसूर जे 1860 में लिखल गेलै, पंजाब क्षेत्र में लिखल गेलै। कबीर मंसूर यही एहिठाम के कबीर पंथी छला परमानंद जी, वो लिखलखिन। ओहिके बाद में ओकर छोट रूप में अनुराग सागर में लिखल गेलै हिंदी भाषा में, बाद में छपलै छत्तीसगढ़ साइड में। वही कबीर के हम सब आदरपूर्ण रेस्पेक्टेबल पोजीशन में नहीं देख सकलिए हम सब कहियो इतिहास में। कबीर एहन जठराग्नि छला, जठराग्नि कहल जाए, एहन आय के लपट छले जे पूरा इंडिया से बाहर हो, इतर देश में से हो, हुनकर असर देखल गेल। तो मिथिला अछूता केना रहि सके, खास के मिथिला जे गढ़ छल अभियो अइ हमरा ख्याल से ब्राह्मणिकल, वैदिक और ढंग के रिलीजन के पिछली क्लास के रिचुअल्स के, जहाँ ब्राह्मण के रिचुअल्स के हमेशा से डोमिनेंस छलै, आइयो काल्हि छै। मिथिला में कम रहै छै आइ काल्हि, तो हमरा बहुत अनुभव नहीं है, लाइव अनुभव, अपडेट अनुभव, लेकिन जे सुनै छी देश में रहला के कारण, तो ओहि सबसँ कबीर साहब सशरीर ओहिठाम गेला के ओहि पर हम विशेष नहीं बाजब। हमरा ख्याल से शायद पटना रास्ता से गुजरल छलै, जे हमरा प्रमाण मिलल पटना से पुरी तक गेला, आ बीच में वो गंगा नदी क्रॉस करला, जे कि बाउंड्री छै मिथिला के, ओहि के बारे में हमरा कोनो प्रमाण नहीं मिलल। हाँ, जे वेस्टर्न जे बिहार है, मिथिला के बाउंड्री के वो टर्मिनस विद मिथिला बाउंड्री जे एरिया है सारण, वो एरिया में कुछ चर्चा है कि कबीर साहब उन्हीं आयल छला, खास के भागवदास जी के साथ। जो एरिया में भक्ताही कबीर पंथ काफी प्रचार प्रसार है, सारण, छपरा, मोतिहारी एरिया सब में। तो वही एरिया सब में प्रमाण कुछ हम अपने किताब में, जो हमारे दूसर बुक है कबीर पंथ टिल द एंड ऑफ मिडिएवल इंडिया, ओहिमे हम चर्चा केने छी कि केना कबीर साहब शायद वो एरिया में घूमल छला भागवदास जी के साथ। लेकिन पूरा प्रमाण है कि गंगा किनारे पटना रास्ता से फतुहा हो शायद पुरी तक गेला। पुरी तो काफी इम्पोर्टेंट प्लेस चर्चा यो करना जरूरी है, खास के वियोगी जी के लेल, खास के हुनकर सबके जे विचार सुनले के आधार पर हमरा कहना जरूरी है कि कबीर साहब ई कह देना है कि वो बनारस में रहला, इहो गलत एकटा ट्रेडिशन छै हमरा ख्याल से, या बिलीफ छै। बिलीफ इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। बिलीफ है, विश्वास है, सत्य होगा, सही होगा, कोई जरूरी नहीं। तो बनारस में रहला कबीर, कतेक जगह रहला, ट्रेडिशन ये छै कबीर बनारसों में रहला, कबीर पुरियो में रहला बहुत दिन तक, पुरी में कबीर मठ छै, छत्तीसगढ़ में रहला। कुछ लोग के का नाम छै जे विद्वान सबके जे गुजरातो साइड में गेल छला, कुछ दिन रहला ओहिठाम। कायदा कतऽ भेला ओ सब विवादास्पद विषय छै, किनको प्रमाण नहीं छनि, चाहे कोनो बड़का इतिहासकार, चाहे इरफान हबीबो के पुछबनि, उनको पास प्रमाण नहीं छनि, जे कि एक्सपर्ट छथि मिडिएवल हिस्ट्री के। हम तो मिडिएवल के एक्सपर्ट नहीं छी, हम तो मॉडर्न इंडिया के स्टूडेंट रहलहुँ, तैयो हम कुछ अपन प्रमाण ढूंढे कोशिश के लिए कबीर साहब के प्रसंग में। तो कबीर पे हमारी रिसर्च कम है, हमारी रिसर्च कबीर पंथ पर है। अब कबीर के आइडियोलॉजी से कबीर के अलग करने से हो
असंभव टास्क है हमरा सबके सामने। हमरा लेल कबीर एक जीवित विचार, एक एहन विचार जे जब तक दुनिया छै, इंसान जीवित छै धरती पर, वसुंधरा पर, तब तक जे विचारधारा जीवित रखते इंसान के, इंसान बना कर रख, तब ओकर नाम छै कबीर। हमरा विचार के सहमति, हमरा विचार के ओरिजिन अगर देखल जाए तो विलियम जोन्सो के नाम छलै, जे ब्रिटिश काल में सबसे पहले कोशिश कला कबीर के पढ़ना या कबीर पंथ के ट्रेस करना में। कबीर को एक व्यक्ति समझना शायद असंभव है। वो ऐसी वाणी, ऐसी बातें कोई इंसान कर ही नहीं सकता है। तो शायद ऐसे ही इंसान को राम कहते हैं, ऐसे ही इंसान को ब्रह्मा कहते हैं, ऐसे इंसान को विष्णु कहते हैं, ऐसे इंसान को कृष्ण कहते हैं, ईसा मसीह और किसको कहते हैं, कृष्ण और मोहम्मद। और क्या होता है? इंसान सिर्फ पुतला नहीं है कि हम लोग पुतला मान के समझ आते हैं कि कबीर का पुतला कहाँ कहाँ घुमा, कहाँ रुके, कहाँ पैदा हुए। मेरे ख्याल से जिसपे समय बर्बाद विद्वानों को नहीं करना चाहिए। वैसे बहुत लोग इन्हीं चीजों की विद्वतापूर्ण बातें कहते हैं कि कौन कहाँ पैदा हुआ साबित कर देना, जबरदस्ती में शादी सब कुछ भी किया जा सकता है। सबके लिए जो भी आप चाहेंगे उसके प्रमाण इकट्ठा आप कर सकते हैं। खैर ये सब बात अलग इतर बातें हैं। मुझे मिथिला के कबीर में बोलना ज्यादा कामिक लगता है, तो हम वही पर चर्चा करें कि मिथिला में फिर कबीर पंथ यानी कबीर एज एन आइडियोलॉजी, कबीर एक विचारधारा के रूप में, कबीर विचार पुंज के रूप में कैसे प्रवेश करते हैं, यह बहुत उपयोगी बातें होंगी। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले कबीर साहब इन द फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी, एज एन एपिटोमी ऑफ आइडियोलॉजी। सबसे बढ़िया प्रमाण हमारा मिल रहा है अकबर के टाइम में जो प्रमाण हमरा जो किताब में हम उद्धृत करने छी, फारसी में लिखल जे हमरा एक सनद मिलल, ओहि आधार पर कि सतमलपुर एक गाँव है समस्तीपुर के पास। वही गाँव में शायद कबीर साहब के मरला के बाद एक लाल साहब छला कबीरपंथी, फकीरे कबीरपंथी। वही सनद में उनका कहल फकीरे कबीरपंथी, यानी कबीरपंथी सब फकीर के रूप में मिथिला साइड में समस्तीपुर एक उदाहरण थे। सतमलपुर में कसमा परगना शायद उस टाइम में मुगल टाइम में कसमा परगना सतमलपुर एरिया छो। तो ये एरिया में अकबर के समय में 100 बीघा जमीन अकबर दान दे देलके फकीरे कबीरपंथी के प्रचार प्रसार के लिए। लाल साहब के टाइम, लाल साहब के छला उनके बारे में सेहो कनी ये प्रमाण मिल रहा है। लाल साहब शायद डिस्प्यूट है, शायद कबीर चौड़ा मठ के WH वेस्ट हाउस के हिसाब से साहब कबीरपंथ के काफी अध्ययन करने छला। ब्रिटिश मिशनरी छला, यूरोपियन मिशनरी। तो उन्होंने उनकर जो रिसर्च है उनका हिसाब पे लाल साहब कबीर चौड़ा के पहिल महंत छला। बाद में छेड़छाड़ भले महंत जीनोलॉजी में, महंत की जीनोलॉजी में, उनके हिसाब से शायद लाल जी के पंचम महंत मानल जाए छे। जे अपडेटेड जीनोलॉजी यहाँ के मिलत अभी कबीर चौड़ा ओना वेस्ट कोट जी चैलेंज कर सके नहीं, हमरा हिसाब से ये बात सही नहीं है। तो हमरा अपना अध्ययन यही कह रहा कि शायद ये बात सही नहीं, शायद लाल साहब से पहले भेल होता। अकबर के टाइम में लाल साहब समस्तीपुर साइड में घूम गए रहे, प्रचार में कबीर फकीरे कबीरपंथी। तो 100 बीघा जमीन पहल प्रमाण है हमारा पास मिथिला क्षेत्र। सतमलपुर अभी तक कबीर चौड़ा के फाड़ी मानल जाए, ब्रांच सब ब्रांच मानल जाए। अभी तक सतमलपुर कबीर चौड़ा के कंट्रोल में। लेकिन वो तिरहुत 1764 में हमारा हिसाब से परगना की चर्चा तिरहुत परगना डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप भेल छल 18वीं शताब्दी में तिरहुत। तो तिरहुत में अही के नाम पे तिरहुत मंडलाचार्य सतमलपुर से हो मिथिला में कहो भैया कि मंडला कबीरपंथी के मंडलाचार्य सतमलपुर के बगल में समस्तीपुर में सेहो एक आश्रम है। ओकर निर्माण 19वीं शताब्दी में।
एहिठाम ध्यान देना जरूरी है कि कबीर पंथ कबीर सौ शरीर अयला के लिए डिबेटेबल है, लेकिन कबीर के नाम पे जे लोग सब प्रचार प्रसार में लगला, केंद्र से खुला लगले, पंजाब से लग के मिथिला, उड़ीसा, उन्हीं गुजरात तक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिंध, मुल्तान, किताब में से उल्लेख करने चाहिए, सभी जगह इमिनेंट कबीरपंथी सब इमर्ज कर। कुछ लोग तो कबीर साहब के व्यक्तित्व के सामने किनको कुछ चले नहीं, उनका मरला के बाद सब केंद्र सब अलग अलग ढंग से डेवलप होने लगले। तो भक्ताही ब्रांच मिथिला के ठीक बाउंड्री पे शुरू हुए, मिथिला के बाउंड्री के किनार पे वेस्टर्न बिहार में, मिथिला में सतमलपुर से कोनो जरूरी सतमलपुर पहल भेल, लेकिन जे प्रमाण हमरा भ रहल है जे डोनेशन पर समझ छै ओहि के हिसाब से के टाइम में वो 100 बीघा जमीन का देल गेले फकीर कबीरपंथी के प्रमोशन के लिए। अकबर के बारे में कहल जाए कि सही में अकबर कुछ सेकुलर ट्रेडिशन के परिपोषक छले, तो भ सके जैन के प्रमोशन के लिए फकीर कबीरपंथी को देने हेता और पॉलिटिकल मोटिवेशन भ सके, लेकिन कोनो खास प्रमाण हमरा पास नहीं है। ओहि के बाद जे दोसर सबसे इमिनेंट जे जे क्लेम करै छै कि कबीर साहब आयल छला एनी मिथिला में, ओ जागोदासी ब्रांच कबीर चौरा के बाद जागोदासी शाखा से हो डेवलप भेले कबीर पंथ में। कौन पहले कौन बाद में एकर कोनो नाम नहीं दल दे सकते कि पहले कौन स्थापना भेले। तो जागोदासी जे व्यवस्था छ, जागोदासी जागो साहब के नाम पे, तो कहल जाए कि जागो साहब के साथ से हो कबीर साहब मिथिला साइड आयल छला और अनहर तक गेले। अनहर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन अनहर में शायद कबीर साहब तक पहुंचल छले, लेकिन अगर कोनो प्रमाण नहीं है उनका सबके पास। हम बहुत क्या प्रमाण है, क्या किस आधार पे आप लोग कह रहे हैं, क्यों जवाब नहीं दिले, कोनो प्रमाण नहीं। बहुत सके मिथ क्रिएट कर लगे कि कबीर साहब मिथ से बहुत सके सुभाष झा जी के स्थापना छे सपोर्ट करने हेते, ओना उसी उल्लेख नहीं करे झा जी से उल्लेख नहीं करने कि हम अनहर से कोनो इंफॉर्मेशन भेटल छ। तो मूल तो भाषा के आधार पे, भाषा के जे सब भाषा हमरा पंजाबी के हम सुनी छी, पंजाब में हमरा बहुत सिमिलरिटी आई यहाँ के मैथिली भाषा से। हिंदी बहुत निकट से मैथिली से, पंजाबी से जो निकट से, अवधी से निकट से, सब भाषा अपने आप में। इंग्लिश के बहुत लोग कहे इंग्लिश भाषा के अलग अलग भाषा से सिमिलरिटी है, सब भाषा मानने सिमिलरिटी हेबे करे, इंसान सब समान और डिसिमिलर सिमिलरिटी सब छै। मिथिला में शुरू भेला तो मिथिला में सतमलपुर प्रमाण है हमरा पास, लेकिन अंधराठाड़ी तो कबीर साहब कोनो प्रमाण नहीं, लेकिन कहल जाए कि अंधराठाड़ी पहले गेला और के बाद जागो साहब कबीर साहब ध्यान बगले तो जागो साहब से हो अपन जगह जगह भटकल लगले, अंधरा साइड छोड़ के फिर चल गए तो पूरी साइड में, तो कटक में जाके अपन स्थान ग्रहण कर ले। आई सब जगह पर अंधराठाड़ी वगैरह क्षेत्र में छोड़ दिले अपन चला सबके, कौन चला के छोड़े ओकर नाम नहीं छे। तो वही टाइम में एक मिथिला के वासी छल बैराटपुर के एकटा उद्धोरन गोस्वामी छला, उनका टाइटल गोस्वामी नहीं हेतन, उद्धोरन नाम छले बैराटपुर के। शिष्य भगला भक्ताही शाखा डेवलप हो चले वो टाइम में सारण साइड में, तो उनका कनेक्शन वहां से भगले मिथिला से। तो भक्ताही शाखा के बाद में महंत बन गला धनौती में आके और चतिया बढ़ावा में आके, वो लेट 17th सेंचुरी बात है। प्रमाण हम मिले उन्हीं मिथिला में बिंदुपुर जे हाजीपुर के पास बिंदुपुर, वही ठाम 19वीं शताब्दी खत्म 18वीं शताब्दी की शुरुआती में 1725-30 40 के आसपास बिंदुपुर में सेहो कबीरपंथी एकटा गद्दी शुरू भेल, वो गद्दी कहल जाए छै, मठ कहल जाए छै। मठ तक जेनेरिक टर्म में रामानंदी, शैव धर्मी, कृष्ण
पंथी रामपंथी सब आदमी के मठ होइ छै। तो मठ जनरिक मठ कहऽ लगला। ओना कबीर पंथ में रिलीजियस सेंटर के नाम रिलीजियस टर्म में नहीं देल गेल छै। इहो खास बात है कबीर पंथ के। तेरे कबीर पंथ हेटेरोडॉक्स सेक्ट के रूप में नवीन बाबू हेल्प करता हेटेरोडॉक्स हिंदी की कहै छथिन ई सब, हमरा भूल गेलहुँ आब हिंदी टर्म। हेटेरोडॉक्स सेक्ट के रूप में डेवलप उन्नत नहीं भेल। अपन रिलीजियस प्लेस के नाम ये सब अलग ढंग से रखला। पहाड़ी स्थान जगह हम तो हिंदी में मैथिली में जगह कोनो स्थान के जगह कहै छै। तो रिलीजियस प्लेस कोनो धार्मिक स्थल के रूप में या धर्म के परिकल्पना हाइपोथेसिस से कबीर के अनुसार अलग छै। अब के मतलब कोनो ई नहीं छै भगवान की पूजा करना। जना बुद्ध में बुद्धिज्म में भगवान के कोनो एग्जिस्टेंस के सवाल बहुत महत्व नहीं देल गेल छै। इग्नोरेबल विषय है कि भगवान है या नहीं है, उसमें बहुत विवाद का विषय, समय गंवाने की जरूरत नहीं। कबीरों पंथ में कबीर एज एन आइडियोलॉजी भगवान यूज परमात्मा करे छै, आत्मा के परमात्मा के रूप में। परमात्मा सिनोनिम नहीं छै भगवान के। हिंदी साहित्य में मैथिली साहित्य में लिंग्विस्टिक विद्वान सब सबके सिनोनिम कह देने छथिन अपना सहायता अपना कन्वीनियंस के लिए, वो अलग विषय छै। तो मिथिला में ढंग से विदुपुर में एक सेहो मूल शाखा आचार्य गद्दी कहल जाए। कबीर पंथ में अलग अलग सेंटर धीरे धीरे मठ के रूप जो इन्फ्लुएंस है, पास्ट के इन्फ्लुएंस, पास्ट कंटिन्यूम है, एक कंटिन्यूम के रूप में। चाहे कबीर साहब के कबीर के आइडियोलॉजी के आवा में से हो पास्ट हेल्प करके मिथिला के जो पास्ट चले मध्यकाल से पहले, चाहे बुद्धिज्म के पास चले, चाहे डिवोशनल कल्ट सब जे शाक्त गोरखपंथी तांत्रिक सबके जे परंपरा चले, ब्राह्मणिज्म के लाभ हुआ ब्राह्मणिज्म से के मॉडिफाई करे के प्रयास में उ सब हेल्प करके कबीर के हेटेरोडॉक्स आइडियोलॉजी रेडिकल आइडियोलॉजी के प्रमोट करा। कोई के ख्याल से धीरे धीरे जे अलग ढंग से कबीर पंथ अपना आप ऑर्गेनाइज कर लागल, अलग अलग शाखा में अलग अलग सेंटर के रूप में पूरे इंडिया में फैले लागल। ओहि में कुछ शाखा मिथिला में डेवलप करके और मिथिला में डेवलप करके मुख्य रूप से विदुपुर शाखा काफी इम्पोर्टेंट है। वो जागोदास के विदुपुर में लड़ाई झगड़ा के चलते उड़ीसा में जो कटक में चले ओहिठाम अटैक कर के मराठा ब्राह्मणिकल जे फैनेटिक सब मराठी सब चले मराठा मरोडर्स हुनका सब अटैक के चलते ओहिठाम के कटक के जे जागोदासी शाखा डेवलप भ रहल छले ओकरा परेशानी भ गेलै, भगा देलकै ओहिठाम से खदेड़ 18वीं सदी के शुरुआत में। उ सब भाग के फिर मिथिला में शरण लेला, विदुपुर में आके आ विदुपुर में जी अंबिका जी कुछ कह चाहे छी हमरा टाइम जी वो सब समय के सब अपना सब लग जे छै से अथी छै त उसी हिसाब से हमरा बेहत आप 2 मिनट टाइम है कि नवीन बाबू कुछ बता तो टाइम नहीं मिलता। हां तो फाइनली हिसाब से बात जी तो हम ई कह चाहब लास्ट में जे एहि ढंग से कबीर पंथ में मिथिला में मुख्य रूप से कबीर पंथ विदुपुर शाखा शुरू भेल, जागोदासी ग्रुप। वहू से पहले शायद बगीचा रोसड़ा में एक मठ बहुत इंपोर्टेंट बगीचा मठ जगह अभियो कहल जाए छै। ओहि टाइम में कहल बगीचा बड़का बगीचा छलै, आम के बगीचा अलग अलग फल के बगीचा। ओहिठाम कुछ महात्मा सब आयल और सब कबीर के आश्रम ओहिठाम शुरू कर दिया। तो बगीचा मठ कहायल 18वीं शताब्दी से पहले फिर शायद 17वीं शताब्दी में शुरू भ गई। और रोसड़ा के बगीचा मठ काफी इंपोर्टेंट मठ डेवलप भेलै। ओहिठाम से एक रेडिकल विंग जे खास के एंटी ब्राह्मणिकल एलिमेंट छल कबीरपंथी में, जे रेडिकल माइंडेड बगीचा मठ में कुछ ब्राह्मणिकल एलिमेंट ब्राह्मणिकल महंत सबके डोमिनेंस कबीरपंथी शुरू भ गेल। ओहि के चैलेंज करे के लेल कुछ कबीरपंथी जे लोअर कास्ट के छला ओहि में रेडिकल एलिमेंट सब विरोध नहीं ब्राह्मणिकल रिचुअल को हम लोग पूरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उ सब अपन अलग एक मठ शुरू कर दिला 18वीं शताब्दी में कृष्ण कारक जी के नाम से, कृष्ण कारक जी के नेतृत्व में। तो कृष्ण कारक की महादेव मठ के रूप में रोसड़ा में 3 मठ अभी कबीरपंथी मठ शुरू। तो महादेव मठ में महादेव कृष्ण कारकी मठ के खास बात ई छै जे मिथिला के जे अधिकांश जे कबीरपंथी छथि
वो कृष्णकारखी से जुड़ल छै जी न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग अभी स्ट्रेंथ मिथिला में कबीरपंथ के बीच में देखल जाए तो कबीरपंथी में कृष्णकारखी कबीरपंथी जे बगीचा मठ से अलग भ गेला 18वीं शताब्दी में कृष्णकार के नेतृत्व में हुनकर छनि हुनकर कई शाखा मधुबनी में सीतामढ़ी में अच्छा कबीरपंथ में बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से पैदा भेला मिथिला में से हो लेकिन उनकी चर्चा कम अपना किताब में बाद में किताब लिखने में हम चर्चा केने छी एकटा छला सत्यामढ़ी में नरसिंह बाबा जेकर चर्चा रामधारी दिनकर सेहो केने छथिन अपना बायोग्राफी में ओहि ढंग से फणीश्वरनाथ रेणु साहब महान साहित्यकार मनीषी हम कहे छियनि हुनकर साहित्य में काफी चर्चा मैथिलांचल में कबीरपंथी परंपरा के छै आश्रम के छै ओहिसे पता लागत कि कबीरपंथी सेहो करप्शन कोन ढंग से आबऽ लगलै मिथिला क्षेत्र में की कंट्रीब्यूशन की छै कबीरपंथ के मिथिला समाज के लिए लास्ट में हम कहता है तो बहुत डिस्क्रिप्शन कि कहाँ नहीं हाँ नहीं बात संक्षेप में की कंट्रीब्यूशन हम देख सकल छी हमरा हिसाब से कि अभी तक ओतेक ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के बावजूदो अगर कबीरपंथ कुछ रेडिकल एलिमेंट लेफ्टिज्म भोगेंद्र झा जे एक रेडिकल पर्सनालिटी छला 20th सेंचुरी में मिथिला क्षेत्र में फर्स्ट कम्युनिस्ट हम कहब हुनकर इंस्पिरेशन कहलखिन कि हम जब अपने हमरा कहले इंटरव्यू के दौरान उल्लेख करने छी कि हमरा शरण देला कबीरपंथ हमरा आइडियोलॉजी के जीवित रखला कबीरपंथी लोग सब नहीं तो हमरा तो ब्राह्मणिकल लोग गला घोट देते ठाम बचपने अवस्था में जी तो कबीरपंथ के योगदान हम वही ढंग से देख सकी छी कि हेटेरोडॉक्स ट्रेडिशन जे अंधविश्वास जे जातिपात जे ढोंगपन जे धार्मिक अननेसेसरी रीति रिवाज के खिलाफ जे कुछ आवाज उठाला ओहिमे कबीरपंथी सब के योगदान छै त विशेष नहीं कहब टाइम शायद हम बियॉन्ड टाइम कहब पहलो बहुत सवाल के जवाब से नहीं दो पाए जी सर बहुत विस्तृत विषय छै और अहाँ बहुत नीक ढंग से बात रखलिए नवीन बाबू के कुछ कह के जरूर आब हम अहाँ के धन्यवाद देत देवशंकर नवीन सर लग जाय चाहब जी देवशंकर नवीन सर स्वागत है अहाँ से हमर प्रश्न रहत जे कबीर के जे मैथिली में पद छनि ओ यथासंभव पद के हमरा सबसे अवगत करब और यथासंभव ओकर व्याख्या सेहो कबीर के जे पद छनि मैथिली में समय कतेक हमरा लेल बचल है समय अहाँ 20 मिनट लऽ सकै छी सर ठीक है हालांकि 20 मिनट समय से बहुत कम बुझाइए कारण की छै जे पहिने संबोधन ही करी जे हम ई मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य उत्सव दिस ई आयोजन छै ना जी सर बिल्कुल हाँ तो ए अवसर पर अहाँ सब ए विषय पर जे आयोजन केलहुँ ताहि लेल अहाँ सबके बधाई और एखन जे दूटा आभारी छी जे विषय में हमरा से एमे समाविष्ट केने छी और एखन जे दूटा वक्तव्य सुनने छी डॉक्टर तारानंद वियोगी के आ पूर्णेन्दु रंजन जी के तो हमरा तो आब मुश्किल ई है जे दुनू गोटे के चिंता आ दृष्टि दुनू पर गप करी आकि अहाँ के प्रश्न पर गप करी जो हिनका दुनू के चिंता पर हिनका दुनू के पीड़ा पर चिंता से बेसी पीड़ा कह सके छी जो ओहि पर गप नहीं करब तो सेहो कनिया से बेईमानी हैत और जतऽ से पूर्णेन्दु जी अंत कलेन जे कबीर हमर मैथिल समाज के देलन की ओतै से जब बात शुरू करी तो एकटा इहो जे कोनो अपन पूर्वज के कृतिकर्म के हमरा सबके पद्धति से निकालऽ नहीं आबैया हम सब अपन संरचना में एहन गड़बड़ छी जे बचपन से ओ नीति उपदेश में सुनैत रहलिए सार को गही रहे थोथा देत उड़ाए लेकिन जीवन जीवे में हम सब की कर रहल छिए जे थोथा गही रहे सार को दे उड़ाए
एहि पद्धति में चल रहल छी तऽ होय की छै जे एहिमे से मूल बात पर हम सब कखनो आबिते नहीं छी जी मान लिअ जेना से योगी जी के जते चिंता छनि ओहि सबटा चिंता पर जते गोटे काज केलनि हैं आ ओहिमे ओकर प्रामाणिकता पर कतौ कतौ से प्रश्नो केलखिन पूर्णेन्दु जी। मुदा हमर कहब ई है जे जँ मान लिअ सर्वसम्मति से ई साबितो भए जाए जे कबीर सहरसा के, महिषी के, मोहनपुर के एहि डीह पर जन्म लेने छलाह, ओहिसँ लाभ की भए जायत? असल लाभ छै जे कबीर साहित्य हमरा सबके जे दए चुकल है, हमरा बुझने आइ के समय में मतलब जनहित मानव हित में सोचैत आ मानवोचित जीवन जीवैत आ एकटा प्रगतिशील विचार के संगे जीवन जीवैत कोनो व्यक्ति जो समाज में कोनो काज कए रहल है आ ओकर चेतना जागृत छै तऽ ओकरा लेल आदर्श कबीरेटा भए सकै छथिन। जी कारण ई छै जे कबीर के पद के किछ इशारा जे योगी जी केने रहथि, अहाँ सब ध्यान देने हेबनि जे ओ एकटा आलोचना के हमरा नहीं बुझल ये जे कते गोटे एकरा सुनि रहल छथि आ आलोचना लिखनिहार कते गोटे से योगी जी के और पूर्णेन्दु जी के वक्तव्य में अपन आलोचना कर्म के लेल कोनो एकटा उपस्कर औजार, एकटा टूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म वो कोन तरह निकाल सकला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ई छै जे कबीर हमरा सबके जीवन यापन लेल शुरुआती पिछला 600-650 बरख से, मुदा आइ के समय में जेहन हम जे समाज में हम जी रहल छी तै समाज में हमरा लागैए कोनो निरक्षरो व्यक्ति और किछु गोटा नहीं सुने 50टा कबीर के 50टा साखी शब्द बीजक इत्यादि जे छै ओ 50टा जब सुनि के ओकरा अपना जीवन में उतारि लिया तऽ ओ एकटा मनुष्य के जीवन के संपूर्णता लेल पर्याप्त हेतै। अहाँ से मैथिली के पद के दिस जे इशारा केने छी, हमरा लग हम तऽ से कबीर पंथ के तऽ विशेषज्ञ छथि पूर्णेन्दु जी आ तारानंद योगी कबीर पंथ पर आ कबीर पर बहुत से गहिया के काज केने छथि। कबीर के लेल आ कबीर पंथ के लेल हमरा विशेषज्ञता कोनो नहीं है, मुदा जो मौन से अहाँ पूछब तऽ हम कबीर के अपन आचार्य अपन गुरु मानै छियनि। जी कोनो अर्थ में हम ई देखै छी जे हमरा तऽ सब किछु ये, ठीक ठाक दरमाहा भेट जाइए, ठीक ठाक खाइ पीबै जोकर सब किछु पर्याप्त ये। आइ काल्हि बहुत रास लोग कबीर के लाठी लए के घूमि रहल छै, मने कबीर के साबित करे ले से किछु से किछु, लेकिन ओहि व्यक्ति के ई चिंता कहियो नहीं होइ छनि। हमरा बुझाइए जे चारू गोटे के ई से स्पीकर्स मोड हटा दियो आ चारू गोटे के आमने सामने रह दियो, बीच बीच में जहाँ करे छी तेहन एकटा सेटिंग कए लिया जे चारू के चेहरा दिखाई पड़ सके। से कहलहुँ जे हाँ एही मोड में रह दियो जे ई जे कबीर के जे लाठी लए के खेहारि रहल छथिन तरह तरह के विमर्श वाला लोक सब, हुनका पता नहीं एहि सब बात ले कए गोटे के तो हम सवाल केलिए न जे सब किछु ठीक ठाक दरमाहा भेटैए आ 2000 टका के एकटा एक्स्ट्रा कोनो बोनस पोस्ट भेट जाए ताहि लेल अहाँ अफसर के ला के से ओ साल्टलेस मक्खन ला के से तकने रहे छियै तरबा में तेल लगबै ले, आ ओ कबीर के बारे में अंदाज करियो जे ओहि व्यक्ति के दिन खाए तऽ राति ले झखे, राति खाए तऽ दिन ले झखे, से आदमी एक दिशा से
की ब्राह्मण, की राजपूत, की शूद्र, की वैश्य, आ कौन हिंदू आ कौन मुसलमान, सबके एक दिशा से झखाड़ने रहैत रहथिन। कोनो राजा, कोनो से शासक कबीर के झुका नहीं सकले। एहन कबीर तो एक आप बाबू रूपक छियै, मेटाफर, जे अहाँके जीवन में मने ई कहि सकै छी जे अहाँ जेना पहिने कहैत रहिए जे ई बोनलेस आदमी छै, रीढ़ विहीन आदमी छै, ओकरा आब अहाँ कहि सकै छी कबीर के अध्ययन केलाक बाद जे ई कबीरी आदमी छै। आ जे आदमी आइ के जीवन में कबीरी जीवन नहीं जी रहल है, तकरा लेल बहुत पहिने राजकमल चौधरी कहने रहथिन जे कुत्ता यदि स्वाभिमान खो देता है तो वाकई वो कुत्ता हो जाता है। तो जे व्यक्ति के अपन से तात्कालिक सुविधा लेल 50टा दुविधा में पड़ि रहल छै, से व्यक्ति कबीर के ख्याल रहल छै। अहाँके से एकटा देखियौ जे ओ मोन पड़ैए जे ओ जारे ओ गारे हम दोनों घर छोड़ाए। मने जे व्यक्ति के अपन मृत्यु मने जारे गारे भेल, जे एकटा संप्रदाय जे छै से ओ दाह संस्कार करे छै, एकटा संप्रदाय से दफन करे छै, आ कबीर के दू में से कोनो में नहीं रहे के छै। चौतु बाभन बभनी जाया और मारग काहे नहीं आया, एकर अर्थ हमरा नहीं बुझाइए जे एखन कहब से कते उचित है। ई बात मने और मारग से के अर्थ सुनिहार लोकन के लाग चुकल हेतैन। एहन व्यक्ति के से ई ताकब ओइमे जे कबीर कतऽ जन्म लेलकै, कबीर जे केने छै, एकटा मैथिली के 4टा लाइन सुनबै छी जे ताहिमे देखियौ जे पूरन उदित उदयपुर पाटन, एक एकटा शब्द एकटा से बड़का बड़का डिस्कोर्स तय करे छै। पूरन उदित उदयपुर पाटन, सहज ज्योति प्रकाश हे, हीरा लाल झलामल झलके, अष्ट कमल गुरुवास हे, चान नहीं उहमा सूरज नहीं उहमा, उहाँ नहीं बरन विचार हे, कही कबीर जे वही घर पहुंचे, सेहे जन संत हमारे हे। योगी जी अपन भाषण में जे दिशा में चर्चा केने रहैत जे सदैव से हमरा सबके ओहिठाम मंडन मिश्र भेला, अद्वैतवाद के पैघ समर्थक रहैत, शंकराचार्य हुनका से प्रचारित छै, ओ फुइस प्रचार छियै जे हुनका से विवाद केलखिन, किया तऽ दुनू तऽ एक ही मत के समर्थक, तऽ विवाद की भेलै। लेकिन कर्म योग के संगे अद्वैतवाद के विकास मिथिला में सब दिन होइत रहलै, आ ओही कर्मयोग के अद्वैतवाद के कबीर अपन संपूर्ण पद में व्याख्यायित करैत रहलखिन। तऽ एहि तरहे जो कबीर के पद के देखबै तऽ ओकर इतिहास छै मिथिला में। ओ जे विचार से कबीर के संपूर्ण रचना छै, जे जाहिमे जीव की छियै आ ब्रह्म की छियै। कने कबीर से सही कबीर के ईस्वी तय नहीं हुए छै, विद्यापति के ईस्वी तो हम तय कए लेलहुँ है, आ हमरा बुझाइए जे ओहिसँ अलग कोनो और ईस्वी नहीं भए सकैए। से जहिया कहियो विद्यापति पर बात हैत तऽ कहब। कबीर के ईस्वी एखन धरि कोनो व्यक्ति तय नहीं कए चुकला है। जेना पूर्णेन्दु जी सेहो कहलनि जे कबीर के जन्म स्थानो तय करब कठिन छै, क्या तऽ से ओ काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। अब एकटा पंक्ति से ई तय कैनाइ जे ओ कहि रहल छथिन जे काशी में प्रगट भये में एते बुर्बक कबीर नहीं रहथिन जे ओ अपना स्वयं के अपन महिमा मंडन तऽ जीवन में नहीं केलनि। ओ तऽ भरि जन्म कहलखिन हम घर आए राम भरतार। तऽ से व्यक्ति अपना के प्रगट भये तऽ नहीं कहि सकै छथिन। तैयो लोग जे कहै छै से ओहि कारण से बनारस कहि रहल छै। जे व्यक्ति ई मिथिला के कहावत छियै जे मगह में, मतलब गंगा के ओहि पार जन्म भेलाक बाद ये मृत्यु हुआ तो नरक वास हुआ। अहू से एकटा कबीर दिस इशारा अहाँ के जात मैथिल होय के,
क्या तो ई विचार जे छै ओ मिथिलेटा में छै। क्या तो गंगा के एहि पार ओहि पार जहन करबै तऽ मगध तऽ गंगा के ओहि पार भेलै, लेकिन गंगा के ओहि पार मगध के लेल तऽ नहीं भेलै, ओ तऽ सहरसा मधुबनी आ मिथिला के लेल भेलै, ओ तऽ एहि पार भेलै। तऽ ताहिमे जहन कबीर कहलखिन जे रामहि कोन मगध मृत्यु नरक बास तो रामहि कोन निहारा, एहने सन किछु पद छै जहन हमर मगध में मृत्यु हुए आ ओहिसँ हमरा नरक भेट जाए तऽ तखन हम राम के निहोरा कथी लए करब, हम चल मार के देखाबै छियौ जे ओहिठाम जाके मरब। तऽ ई सबटा विचार जे छै, एहि विचार के स्तर पर जहन कबीर के पद के व्याख्या करबै तऽ ओ लागत जे बड़ी काल धरि लागैत रहत, कखनो कखनो अलगो लागे तऽ अलगो लागे तऽ आब ओहि हिसाब से जे देखे लागबै तहन तऽ विद्यापति लिखलखिन तें तैसन जम्पौ अभाटा। ओ जम्पौ शब्द जे छै ओ जंप छियै, उछलनाइ, हम उछल के ओहि कात जा रहल छी। भाषा के जे स्वभाव छै ओ तुलसीदास रामचरितमानस में देखबै तऽ हजारों शब्द जे छै ओहिमे सैकड़ों शब्द अहाँके मिथिला के शब्द भेट जायत। तऽ एहि क्रम में कहलहुँ जे ई पद जे सुनेलहुँ ताहिमे देखियौ जे चान नहीं उहमा सूरुज नहीं उहमा उहाँ नहीं बरन विचार। आइ हम सब जे व्यवस्था में जीव रहल छी, जे सबसे पहिने अहाँ ककरो नाम कहै छियै, हम जहिया से अपन नाम में से झा हटा के पता नहीं की भेलै कोना भेलै, ओ जहिया से देवशंकर नवीन राखि लेलहुँ है तहिया से आब जहन केओ नाम पूछैया कहैया जे की नाम छी या कहै छियै देवशंकर नवीन, तऽ देवशंकर नवीन तब हमरा कहना पड़ैया जे अहाँ ई पूछे चाहे छी जे हम कोन जाति के छी, से कहि दियौ, कहि दै छी जे हमरा बस में नहीं रहे हम कोन जाति होय, ब्राह्मण भेलहुँ, लेकिन हमरा बस में यह जे हम मनुष्य होय, से ब्राह्मण भाइयों के हम मनुष्य छी आ हम कबीरी छी, से अहाँ विश्वास करू। तऽ एहि तरह जे कबीर सोचैत आबि रहलखिन हेँ सदैव, तऽ भक्ति के आइ काल्हि अहाँ देखियौ जे जौआ केरा जौआ भाटा ई जहन कोनो गाछ में फड़ैया तऽ ओ सबसे पहिने जाके मंदिर में चढ़ा आबै छियै। मने ओ मने जे साबुत ठीक ठाक जे केरा छै से मंदिर के नहीं चढ़बै छियै। तऽ जे समाज देवता तक के ठकै लए तैयार भए गेलैया, शिवांश खाय के शिव के चढ़ायल प्रसाद खायल नहीं जाइ छै, तें ओहिमे सरलो केरा उठा के लए आनै छै। पूजा करे ले आइ काल्हि अहाँ कोनो दोकान पर जाओ, ओकरा जे कहियौ जे एकटा छोट सन डिब्बा घी के आ एकटा ओ अथी दिअ, ओ किदन कहै छै मौली रौली किछु, ओ जहिना मांगबै ओ दुकानदार बुझि जायत जे ई पूजा ले चीज मांगि रहल है। तखन अहाँके ओ पूछत जे पूजा वाला घी दें क्या। आब एहन जो पूछि रहल छै तऽ ओकर मकसद की छै से अंदाज करियौ, ओ देवता के ठकि रहल छै। माने जे व्यक्ति, जे पूजा के निहार व्यक्ति देवता धरि के ठकै लए तैयार भए गेलैया, से कबीर के अनादर कए देतै, कबीर के कखनो त्याग देतै। ई समय छियै जे मौका पर से गधा के बाप बना लै छै लोग, आ मौका पेला पर बाप के गधा बना दै छै। एहि समय में जहन जी रहल छियै तऽ कबीर हमरा सबके प्रेरणादायी तऽ छथि, शक्ति देनिहार व्यक्ति छथि, लेकिन ओ शक्ति लय के हमरा बुद्धि नहीं है। किया तऽ हम अपना स्वयं के प्रति ईमानदार आ नैतिक आ तटस्थ नहीं छी, तें कबीर से हमरा जतबा शक्ति भेट सकैया से हम लै लए तैयार नहीं छी। हम तऽ कए ठाम एहि बात के उल्लेख करै छी जे हम अपन पिता के या माय के या दादा के या कोनो अपन पूर्वज के बरखी किया करै छी। से किशोरावस्था में, युवावस्था में से डॉक्टर वियोगी से एहि पर बेसी काल गपशप हमरा सबके होइत रहे जे हम अपन पूर्वज के मोन पारे के हमरा सबके एकटा कारण छै, ओ बरखी अपन पूर्वज के प्रति भक्ति नहीं छियै,
वो बरखी छियै जे कम से कम साल में एक बेर हुनका मोन पारि के हुनकर जीवन जे रहनि, हुनकर जीवन के जे पद्धति रहनि, आफद विपद में ओ से ओहि कोन संरचना से चले के कोशिश करैत रहथिन। तो जो हम अपन पूर्वज के कखनो मोन पारी, कबीर के मोन पारी, तो हमरा ई देखे के चेष्टा हैत जे वहां नहीं बरन विचार, या कि जे सूफी, अब अहाँ सूफी भक्ति कहि सकै छी अथवा सूफी प्रेम कहि सकै छी, दुनू बात छै। ओहि बात में जे पुरान पूर्वज सबके जो मौन पारबे जे लाली मैं देखन गई मैं भी हो गई लाल, तो से देखियो जे सुतल छलौं एक संग सजनी एक ही पलंग रहु सोई रे, जब जब मन मोरा आलस आवे तब गुरु देल जगाए रे। ई आलस की छियै? ततेक जल्दी में हम सब रहे छियै ना जे ठहर के थम के धीरज से शब्द के दुहै के चेष्टा नहीं करे छियै। कबीर एते बुर्बक नहीं रहथिन जे एते आसानी से कोनो शब्द के लिख के निकल जेथिन। से जब जब मन मोरा आलस आवे, आलस वह आलस छियै जकरा गुरु जगबै छै। एहन चीज जे कबीर हमरा सबके देने छथि, तै कबीर के हम सब कोन स्थिति में मोन पारै छी से देखबाक लेल एकटा देखियो माया में, माया के व्याख्या करैत कबीर के पद में जे छै, वेद पढ़ैते पाड़े मारे, पूजा करेते स्वामी हो, अर्थ विचारे पंडित मारे, बाधल सकल लगामी हो। ई जे संपूर्ण कबीर के जे जीवन चर्चा, कबीर जे बूझे के शक्ति छै, जे बकरी पाती खात है ताके खींचू खाल, जोजन बकरी खात है ताके कौन हवाल। ई दृष्टि से जखन सोचे के चेष्टा कयल जाए तखन देखियो जे वेद पढ़ैते पाड़े मारे, शास्त्र के संबंध में कबीर के संपूर्ण जीवन, कबीर के संपूर्ण चिंतन आ कबीर के संपूर्ण दर्शन, जे कियो ई कहै छथि जे कबीर पढ़ल लिखल नहीं छला, हमरा तो से चेतनो में ई बात नहीं आबैया जे बिना पढ़ल लिखल व्यक्ति तहन तऽ कबीर के कोनो एकटा एहन से दिव्य शक्ति कबीर में रहन जे अक्षरेटा पढ़ि लेला से, किताबेटा पढ़ि लेला से, जकरा कबीर कहने छथिन ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, ओ व्यक्ति सोच समझ से कतेक मजबूत रहथिन जे एते तरह के चीज से, शास्त्र से हुनका सदैव विरोध रहलनि, किया तो बुझैत रहथिन जे शास्त्र मनुखक रचल छै। आ मनुष्य जखन कोनो मनुष्य स्वयं से विनाशी छै, ओ अविनाशी तऽ स्वयं मनुष्य नहीं छियै, तऽ ओ जे भंगुर चीज जे स्वयं भंगुर छै, ओकर रचल चीज शाश्वत कोना भए सकैया। लोक जीवन जे रहे वहटा एकटा शाश्वत चीज रहे, जेमे शाश्वत बहाव रहे। आ कबीर के लोक में एही कारण सब दिन से कबीर के सबटा पद में देखबे जे लोक जीवन आइ धरि लोक के संगे, लोक के चिंता से जे कोनो रचनाकार लोक धुन के संगे रचना करे देलखिन है, ओ सब दिन अपना समय में लोकप्रिय भेलखिन है। ओ विद्यापतियो भेला, ओ कबीर भेला, ओ नागार्जुन भेला, हुनका से पहिने सुभद्रा कुमारी चौहान भेलिए, आ एहन तरह के जतेक रचनाकार छथि ओ सबटा एही तरह से होइत रहला है। हमरा ई लागैए जे प्रायः समय अहाँ के लेक्चर रहल है, समय खत्म भ गेल सर, अब लगभग अब मैक्सिमम में जा रहल छै। हमरा ई लागैए जे एहि चिंता के संगे हमरा सबके
एहि बात पर से सहमति बनेबाक चाही जे आइ के समय में कबीर के पद के बुझैत आ ई जे एकटा जे पिछला बेर जे पद पढ़लहुँ, चान नहीं उहमा सूरज नहीं उहमा उहाँ नहीं बरन विचार, जेठा बरन विचार नहीं हुए हमरा सबके ओहन समाज रचै के जो व्यवस्था करी तो ओहि लए से हमरा सबके कबीरे संग दे सकै छथि कि नागार्जुन संग दे सकै छथि। कबीर से नागार्जुन के बीच के हमर सब यात्री, नागार्जुन तो हिंदी में कहलहुँ यात्री, तो कबीर से यात्री धरि के बीच के हमरा सबके सामाजिक जीवन यात्रा जे है तै में जो हम सब सहज मानवीय जीवन जीवे के चेष्टा करब तो तै लेल यह हमरा सबके लेल पाथेय हेता, संबल हेता। अहाँ सब सुनलहुँ, खास कऽ से पूर्णेंदु जी या योगी जी के सुनै के अवसर देलहुँ, अहाँ सबके प्रति बहुत बहुत आभार। एहि पर कबीर पर गप करी तऽ कनिए नमहर बहुत समय चाहिए सर, सीमित समय चले, 5 मिनट बहुत बढ़िया वाले यहाँ सबके वक्तव्य बहुत नीक रहले जी। सब गोटे के धन्यवाद सर, आभार, धन्यवाद सर सब।